तो हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। मैं हूं ध्रुव, आप देख रहे हैं ध्रुव टेक्स ऑन यूट्यूब चैनल। मेरे पास एक सवाल आता है कि भाई एक बार जो है हमारे कंप्यूटर के एस्पेक्ट रेशोज और उसकी रेजोल्यूशन के ऊपर भी बताइए। ये कमेंट उसी वीडियो पे आया था जिस वीडियो में मैंने आपको स्मार्टफोन्स की रेजोल्यूशन के बारे में बताया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी, उसका लिंक आपको ऊपर आई बटन में या नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लेकिन अभी हम बात करेंगे मॉनिटर्स की एस्पेक्ट रेशोज की। पिछले कुछ सालों में टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा चेंज हुई है कि हमारे कंप्यूटर क्या, हमारे स्मार्टफोन की ही स्क्रीन इतनी ज्यादा चेंज हो गई है। हमारे कंप्यूटर में अलग अलग तरीके की स्क्रीन आती है, मोटी, पतली, लंबी, चौड़ी, कर्व्ड, बिना कर्व्ड, बहुत सारी डिस्प्लेस हमारे जो है मॉनिटर्स में आती हैं। तो आज हम उन्हीं डिस्प्लेस पे बात करेंगे। ये वीडियो बहुत ज्यादा नॉलेजेबल होने वाली है, क्योंकि ऐसी वीडियो मुझे यूट्यूब पे नहीं मिली और मुझे ज्यादातर ऐसी वीडियो, ऐसी नॉलेज कहीं पे भी इंटरनेट पे नहीं मिली। तो इस वीडियो को एंड तक देखते रहिएगा, बहुत ज्यादा नॉलेजेबल ये वीडियो होने वाली है। तो हमेशा की तरह लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले बात करते हैं एस्पेक्ट रेशियोज क्या होते हैं। या मैं आपको ये समझाने के लिए एटलीस्ट कोई थ्योरी नहीं दूंगा, इसको समझाने के लिए मैं सिर्फ एक चीज करूंगा। आप मुझे अभी देख रहे हैं, आप मुझे अभी भी देख रहे हैं। क्या फर्क आया? आप जैसे मुझे पहले देख रहे थे और अब देख रहे थे, उसमें बहुत ज्यादा फर्क है। जरा रुकिए, आप मुझे अभी भी देख रहे हैं, अब इसमें थोड़ा और चेंज आ चुका है। आप देख सकते हैं, आप जिस जिस एंगल से एक स्क्रीन को देखेंगे उसे कहते हैं एस्पेक्ट रेशो। ये बहुत ही अजीब सा लग रहा है, इसको मैं पहले ठीक कर देता हूँ। अब ठीक है। आप मेरे को देख रहे हैं 16:9 में, और पहले जो रेशोज थे, जिन जिन रेशोज में आपने मुझे देखा है, वो मैं आपको इस वीडियो में आगे समझाने वाला हूँ। तो सबसे पहले आता है 4:3। इन तरीके के जो कंप्यूटर्स है वो 2003 के आसपास बहुत ज्यादा फेमस थे। इसकी जो मेन रेजोल्यूशन, इसकी कुछ एक आध जो रेजोल्यूशन थी वो थी 1024x768, और कुछ और रेजोल्यूशन जो इसकी थी वो थी 1600x1200। इस तरीके के मॉनिटर्स, इस एस्पेक्ट रेशो के मॉनिटर बहुत ज्यादा सिमिलर थे पुराने एनालॉग टीवी में। पुराने एनालॉग टीवी का रेशियो जो है इतना ही हुआ करता था, एक बॉक्स की तरह ही लगता था, पूरा पर्टिकुलर बॉक्स नहीं होता था, टाइप ऑफ रेक्टेंगल होता था वो। अगर आप कोई पुराना शो ऐसे देखेंगे, कोई पुराना आप टीवी शो देखेंगे, तो आपको दिखाई देगा कि साइड में जो है लेटर बॉक्सिंग आ रखी है। टीवी का शो छोटे पार्ट में चल रहा है, आसपास जो है ब्लैक स्ट्रिप्स आ रखी है, तो इसीलिए होते क्योंकि पुराने टीवी ऐसे ही हुआ करते थे। उसके बाद बात करते हैं 5:4 की। ऑलमोस्ट सिमिलर है 4:3 के। ये भी 2003 के आसपास ही जो है ज्यादा चले थे, और ऑलमोस्ट जो है 2003 में यही दो रेशो चला करते थे। उससे ज्यादा वहां पे उस टाइम पे कुछ होता नहीं था। मॉनिटर्स इन्हीं एस्पेक्ट रेशो में बन के आते थे। इनकी अगर मैं एक आध रेजोल्यूशन की बात करूँ तो 1280x1024 जो है रेजोल्यूशन इसकी रहती थी। उसके बाद आता है 3:2। इस रेशो की जो कंप्यूटर्स थे वो ज्यादा पहले से निकल चुके थे, ज्यादा लैपटॉप्स में आते थे 2001 के आसपास। लेकिन क्या हुआ था कि वो जब उस टाइम निकले, उसके बाद वो ज्यादा मेन स्ट्रीम में आए नहीं, वो ज्यादा जो है यूज नहीं हुए। उसके बाद वो यूज है सीधा 2010 और 2013 के आसपास। ये रेशो जो था वो बहुत ही अजीब सा था। मतलब आप ऐसा कह सकते हैं कि पहले आया और उसके बाद वो बीच में चला गया सारा। उसके बाद 10-13 साल बाद दोबारा आया, 10-12 साल बाद दोबारा आया। और उसके बाद अगर हम इसमें बात करें इसकी रेजोल्यूशन क्या हुआ करती थी, तो इसकी रेजोल्यूशन थी 2160x1440। इससे पहले अभी तक ट्रेंड चल रहा था स्क्वायर बॉक्सेस के मॉनिटर का। मतलब ऑलमोस्ट जो है स्क्वायर ही हुआ करते थे मॉनिटर, उससे ज्यादा हमें नहीं लगते थे। अब बात कर सकते हैं 4:3 की, 5:4 की, ज्यादा स्क्वायर के आसपास ही लगते थे वो। उसके बाद आया 16:10। 16:10 बहुत ज्यादा फेमस हो अपने आप में। ये लॉन्च हुआ था, मतलब ये ज्यादातर हमें दिखाई दिया था 2006 और 2003 के आसपास। ज्यादा ये भी नहीं चला था, 2008 तक ये मैक्स टू मैक्स चला था। पर इसमें जो है थोड़ा सा वाइड स्क्रीन हमें दिखने लग गई थी, वाइड स्क्रीन के मॉनिटर हमें दिखाई देने लग गए थे। वो बहुत ही अच्छे थे, लेकिन वो ज्यादा जो है स्टैंडर्ड डेफिनेशन की हुआ करते थे, ज्यादा एचडी, कुछ कुछ में एचडी हुआ करता था। अगर मैं आपको कोई रेजोल्यूशन का एग्जांपल बताऊं तो 1280x800 हमें मिलता था, 1920x1200 हमें मिलता था। जो रेजोल्यूशन मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, उसके अलावा बहुत सारी रेजोल्यूशन होती है, पर यहाँ मैं आपको एक दो ही बता रहा हूँ, उससे आप समझ जाएंगे। 16:10 तो बहुत ज्यादा फेमस होता है क्योंकि थोड़ा बहुत वाइड स्क्रीन थी। लेकिन 2008 में निकल के आता है 16:9 रेशो। बहुत ही कॉमन रेशो है। अगर आप ये वीडियो अभी देख रहे हैं, आप ये फोन में देख रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं 16:9 रेशो क्या होता है। ये 16:9 रेशो है। 16:9 रेशो अभी तक चलता आ रहा है और वो बहुत ही ज्यादा कॉमनली यूज जो है रेशो है। हमारा जो यूट्यूब है, हमारी जो पूरे यूट्यूब की जितनी भी सारी वीडियोस होती हैं 16:9 की रेशो में ही होती हैं। इस पे मुझे नहीं लगता मुझे आपको रेजोल्यूशन बताने की जरूरत है। इसमें बहुत सारी रेजोल्यूशन आपको पता ही होगी ऑलमोस्ट। जो हमारा 1280x720 एचडी हाई डेफिनेशन वाला जो रेजोल्यूशन होता है वो भी इसी में होता है। 2560x1440 वाला जो 2K रेजोल्यूशन होता है वो भी इसी में होता है। मतलब ये बहुत ही ज्यादा यूज हुआ जाने वाला रेजोल्यूशन है। और हम अगर स्टार्टिंग से देखें तो पहले क्या हुआ था कि पहले 4:3 था, उसके बाद चेंज करके 16:10 रेशो हुआ। अब ये ट्रेंड चलने लगा था कि जितनी वाइड स्क्रीन होगी उतना ज्यादा आपके मॉनिटर जो है उसका उतना ज्यादा ही अच्छा लगेगा, उतना आपका मॉनिटर। तो उस हिसाब से 16:9 रेशो बहुत ज्यादा फेमस होता है। और उसके बाद जो जितने भी मैन्युफैक्चरर्स है 2011 के आसपास, 2012 के आसपास, ऑलमोस्ट हर मैन्युफैक्चरर जो है 16:9 रेशो में बनाता रहा जितने भी मॉनिटर्स हैं। और उसके बाद जो है फुल एचडी जो हमारा रेजोल्यूशन था, जो हमारा 1920x1080 वाला रेजोल्यूशन है, वो बहुत ज्यादा फेमस होने लग गया 2012 के आसपास।
उसके बाद 2 के मॉनिटर्स भी फेमस हुए, 4 के मॉनिटर्स भी फेमस हुए, लेकिन उसके बाद भी टेक्नोलॉजी और वहां पे रुकी नहीं, वो और भी आगे चलती रही और उसके बाद हमें मॉनिटर्स मिले 21:9 वाले। 21:9 अपने आप में बहुत बड़ी जो है अच्छी रेजोल्यूशन है, बहुत पावरफुल इसके मॉनिटर होते हैं। रेजोल्यूशन हमें यहाँ पे मिल जाती है 2560 इंटू 1080 की, या फिर हम बात कर सकते हैं 3440 इंटू 1440 की। ये हमें दिखना स्टार्ट हो गए थे 2015 के आसपास, और ये सच में बहुत ज्यादा हाई एंड लेवल के जो है मॉनिटर्स माने जाते हैं। इसमें आप कर सकते हैं हाई एंड गेमिंग कर सकते हैं, आप हाई एंड वीडियो एडिटिंग कर सकते हैं, फोटो एडिटिंग, आप बहुत कुछ कर सकते हैं। बेसिकली अगर आपको एक से ज्यादा विंडोज पे काम करना है, आपको मल्टीटास्किंग करनी है अपना मॉनिटर में, अपने पीसी में, तो उस हिसाब आपको ये मॉनिटर आपके लिए बेस्ट होने वाला है। लेकिन इसमें प्रॉब्लम इसका यही है, इसका ड्रॉबैक यही है कि आपका जो सीपीयू है, जो आपका मेन कंप्यूटर है, वो आपके मॉनिटर को सपोर्ट कराना चाहिए, वरना उसके बगैर आपका जो पिक्सल्स है वो खराब हो जाएंगे। उसके बाद आता है 32:9। 32:9 की टेक्नोलॉजी है 2017 के आसपास, और ये सच में बहुत ज्यादा बड़े ही पीसी होते हैं, बहुत ज्यादा बड़ा मॉनिटर होता है इसका। इसमें भी आप कर सकते हैं मल्टीटास्किंग, आप इसमें कर पाएंगे, इसलिए बना होता है। बहुत ही ज्यादा वाइड स्क्रीन होता है, थोड़ा सा कर्व्ड मॉनिटर भी इसमें ज्यादातर हमें दिखाई देते हैं। मतलब इसमें हम देख सकते हैं अल्ट्रा एचडी जो है रेजोल्यूशन हम इसमें देख सकते हैं, लेकिन बेसिकली जो इसके रेजोल्यूशन रहते हैं वो बेसिकली रहते हैं 3840 इंटू 1080 रह सकता है, 5120 इंटू 1440 रह सकता है। 2017 से हमें दिखने स्टार्ट हुआ, सच में बहुत पावरफुल पीसी है। लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे जो है हमारे पास रेशो रहते हैं जो हमारे मेन मॉनिटर में काम नहीं आते, लेकिन वो बहुत अलग अलग चीजों में काम आते हैं। हम ऐसा कह सकते हैं कि 1:1 है, जो अलग से ही जो मतलब प्रोफेशनल एकदम पीसी होते हैं उनमें आता है। तो मैंने आपको यहाँ पे सारी मॉनिटर की बात समझा दी, लेकिन आप ये चीज ध्यान रख लीजिएगा, मॉनिटर में एस्पेक्ट रेशो के अलावा भी बहुत चीजें होती है जो आपको खरीदने से पहले उसमें ध्यान रखनी है। उसका पैनल हो सकता है, वो उसका रिफ्रेश रेट हो सकता है, उसका रिस्पॉन्स टाइम हो सकता है, बहुत सारी चीजें होती है। उस पर अलग एक वीडियो बनाऊंगा, लेकिन यहाँ मैंने एस्पेक्ट रेशो पे आपको सारी बात समझा दी है। तो आई गेस आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छी लगी, आपको कुछ नॉलेज इस वीडियो से मिली होगी। आपका और कोई भी क्वेश्चन आप नीचे कमेंट करना मत भूलिएगा, मैं उसे उठाऊंगा और उस पर भी आपको सारी इन्फॉर्मेशन उसके बारे में दे दूंगा। आपको ये वीडियो पसंद है, इस वीडियो को लाइक कर देगा, मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर देगा। आप मेरे को इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। मिलेंगे आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।